वेलकम टू अनसॉल्व मिस्ट्रीज। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर बात करने जा रहे हैं साल 2010 में आई पिराना 3D के बारे में बात करेंगे। ये एक अमेरिकन हॉरर कॉमेडी मूवी है जिसे डायरेक्ट किया था एलेक्जेंडर एजा ने। बेसिकली इस मूवी का एक और पार्ट है जो कि इसके ठीक 2 साल बाद साल 2012 में आई पिराना 3DD है। बट उसके बारे में हम सभी इस वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो अब बिना और टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। सो ऑल राइट, मूवी की स्टार्टिंग एक बहुत ही अनकॉमन एंड इंटेंस सीन को दिखाकर होती है जिसमें हम सभी ही एक मैट फ्लोयड नाम के 55 साल के एक बंदे को देख पाते हैं जो कि ये कोई सुनसान सी जगह पर जिधर लिटरली इसके अलावा और कोई था नहीं, किसी एराजोना नाम की लेक पर घंटों भर बैठकर अपनी बोट पर फिशिंग कर रहा होता है, जो कि कोई देखने में और सुनने में कोई बड़ी बात नहीं थी और एक कॉमन सी ही चीज थी। लेकिन अब यहाँ पर चौंका देने वाली बात ये आती है कि जिस लेक के अंदर बैठकर अभी मैट फिशिंग कर रहा था, अचानक से इसी ही लेक के अंदर एक खतरनाक सा अर्थक्वेक आ जाता है, जिसके चलते इस लेक के नीचे वाले सरफेस में एक काइंड ऑफ कुछ बड़े से क्रैक आ जाते हैं, जिनके अंदर से उन्हीं क्रैक्स में से जमीन की खिसकी हुई दरारों के अंदर से कुछ बड़ी ही अजीब सी खतरनाक से दिखने वाली श्रैम्प पिरानास बाहर आ जाती हैं, जो कि नॉर्मल पिराना से दिखने में काफी खतरनाक और क्रीपी दिख रही थी, क्योंकि इन सभी के साइज, कलर और स्पेशली दांत बिल्कुल ही नॉर्मल पिराना से अलग थे। सो खैर एनीवे, सब ऊपर ही बैठा मैट वो इस अचानक से आए अर्थक्वेक की वजह से संभालने की कोशिश करता, तभी ही उससे पहले उसका पैर इसकी बोट में से एकदम से फिसल जाता है और ये सीधे इसी ही नदी के अंदर गिर जाता है। तो अब नदी में ही गिरते मैट वो इससे बाहर निकलने की कोशिश करते, तभी ही उससे पहले ठीक इनके नीचे ही मौजूद वो सारी पिरानास वो तुरंत ही इनकी बॉडी की स्मेल को सुन एक्टिव होकर सीधे इनके पास आए एक ही झटके में ऊपर से लेके नीचे तक अपने दांतों की मदद से मैट को एक ही झटके में कुतर का खाकर मार डालती है। और अब बस सीन उस क्रीपी इंसिडेंट से चेंज होकर सीधा एक हफ्ते बाद एक कॉलेज के सीनियर स्टूडेंट के ऊपर फोकस करता है, जिसका नाम होता है जैक फॉस्टर, जो कि ये अपने चल रहे इस समर वेकेशन को काइंड ऑफ थोड़ा सा एक्साइटिंग एंड फैसिनेटिंग बनाने के लिए टाउन के ही एक लोकल स्प्रिंग ब्रेक नाम के बीच की ओर आता है, जिधर बेसिकली कुछ हाई स्कूल के और कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स पहले से ही आए हुए थे कैजुअली कुछ पार्टी और एंजॉयमेंट के लिए। सो एनीवे, जैक या अकेला इस बीच पे घूम ही रहा होता है, तो तभी ही इसकी कॉलेज की फ्रेंड जिसका नाम केली था वो अचानक से इसको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो अब इस चीज को देखते हुए जैक ये सरप्राइज होते हुए वो अपनी फ्रेंड केली के पास जा बस इससे कुछ बातचीत ही कर रहा होता है। तो तभी ही इन दोनों के पीछे से एक टॉड नाम का बंदा, जो कि प्रोफेशन से एक अडल्ट इंडस्ट्री का डायरेक्टर था और एक अडल्ट मूवी बनाने वाला था, तो उसके लिए इसको एक अच्छी सी जगह और लोकेशन की जरूरत थी ताकि ये अपनी उससे फिल्म को बना सके। तो बस इसी ही बात को दिमाग में रखते हुए टॉड वो रैंडमली ठीक अपने सामने ही खड़े जैक और केली के पास जा उसे ही मैटर के बारे में बात करते हुए कि ये दोनों इसको एक अच्छी सी लोकेशन बता सके, इन दोनों को अपनी बोर्ड में आने के लिए इनवाइट करता है, क्योंकि ये दोनों लोकल थे और इस टाउन को अच्छे से जानते थे। सो अब फाइनली इन दोनों के बोर्ड में आते ही जय की मुलाकात यहाँ पर 2 और लड़कियों से होती है, जो कि वो प्रोफेशन से अडल्ट एक्ट्रेस थी, जिनके नाम डैनी एंड जीना होते हैं। और फॉर्चुनेटली जैक को हमेशा से ही डैनी के ऊपर एक काइंड ऑफ क्रश था, क्योंकि वो एक अडल्ट इंडस्ट्री में काम करा करती थी और उससे मिलने की हमेशा से ही बचपन से ही एक इच्छा थी कि वो डैनी से मिल सके, जो अब फाइनली इसकी पूरी हो गई थी। सो समहाउ मीनवाइल अब ये सभी ही लोग मिलकर इस बीच को छोड़ बस कुछ आइलैंड वाली जगह पर आकर रिलैक्स होते हुए अपनी फिल्म की शूटिंग ही कर रहे होते हैं। तो तभी ही उसी ही दौरान जेनी, जो कि वो स्काई डाइविंग करते हुए मूवी के लिए कुछ शॉट्स ही दे रही थी, तो शॉट्स देते दौरान इसके पैराशूट के अंदर कुछ दिक्कत आ जाती है और वो सीधे पानी में आके गिर जाती है। तो बस अब इस चीज को देख जेनी वो अपने कंधे से इस पैराशूट को निकाल कर पानी से बाहर आकर बोट पर चढ़ने की कोशिश ही कर रही थी। तो उसी ही वक्त ठीक नदी के अंदर से कुछ बड़ी ही खतरनाक सी दिखने वाली पिरानास इसकी स्मेल को सुन वो सारी की सारी पिरानास इसकी तरफ आते हुए एक ही झटके में वो जेनी की आधी से ज्यादा बॉडी को कुतर कर इसको बहरे में से मार डालते हैं। अगर आप सभी को स्टिल पता ना हो तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि ये दरअसल वही नदी होती है एरोजोना लेक, जिसको हम सभी ने मूवी की स्टार्टिंग में मैट को इन्हीं पिरानास के जरिए बुरी तरीके से मरते हुए देखा था। लेकिन अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह थी कि ये सभी ही लोग उस इंसिडेंट से और इस जगह की पास्ट हिस्ट्री से बिल्कुल ही अनजान थे।
तो खैर अब सीन यहाँ से चेंज होकर फिर से उसी ही बीच की तरफ फोकस करता है, जिधर वही कॉलेज के स्टूडेंट्स और कुछ स्कूल के स्टूडेंट्स आपस में ड्रिंक्स वगैरह पीते हुए पार्टी ही कर रहे थे। तो तभी ही अचानक से वही पिरानास वो तैरते तैरते इसी ही बीच के लहर के पानी के अंदर आ गई थी, जिससे ये सभी ही लोग अनजान थे। तो बस अब होना क्या था, वो सारी पिरानास इन सभी ही लोगों के हाथ पैर इनफेक्ट मुंह को काट कर इसी ही पानी के अंदर बहरे में से कुतर कर मार डालती है। और अब सीन फिर से यहाँ से मूव होकर जैक और उसके दोस्तों की तरफ ही फोकस करता है, जिधर वो सभी ही अपनी आंखों के सामने जेनी को इस तरीके से ऐसे मरता देख बस डर के मारे इस जगह से निकल ही रहे होते हैं। तो तभी ही जैक की नजर पासी में अनजाने में ही मौजूद एक आइलैंड की तरफ पड़ जाती है, जिधर जैक को अपने दो छोटे भाई बहन मैथ्यू और केटी दिखाई देने को मिलते हैं, बिना किसी को बताकर इस आइलैंड पर फिशिंग करने के लिए आए हुए थे। तो अब इस अनएक्सपेक्टेड सीन को देख जैक वो टॉड के पास जा रिक्वेस्ट करते हुए तुरंत ही अपने दो छोटे भाई बहनों को बोट पे लाने के लिए इसको कहता है, ताकि वो उनको उस आइलैंड से निकाल सके, क्योंकि अब ये जगह ऑफ कोर्स फिशिंग के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं थी, कुछ ही देर पहले हुए केली के इंसिडेंट के बाद से। सो समहाउ जैक वो फाइनली केटी और मैथ्यू को बोट पर जैसे तैसे लाकर बस से इस जगह से निकलने की कोशिश ही कर रहा था। तो तभी ही उसी ही वक्त अचानक से इनकी बोट का पैनल एकदम से ही चलते चलते ही खराब हो जाता है और इन सभी की बोट नदी के बीचों बीच ही बंद हो जाती है। तो अब टॉट और जेनी जो कि बोट के एंड पर ही खड़े थे, जिनका बॉडी का बैलेंस बोट के बंद हो जाने की वजह से एकदम से ही बिगड़ जाता है और वो दोनों ही सीधे पानी में जाकर गिर जाते हैं। तो अब नदी में ऐसे गिरते ही टोटो जेनी बस से इसके अंदर से तैरते हुए बाहर निकलते, तो उससे पहले ही इसे ही नदी के पानी के अंदर मौजूद वही अजीब सी दिखने वाली पिरानास वो टोटो जेनी की बॉडी को एक ही झटके में खाकर मार डालते हैं। तो अब इस अनएक्सपेक्टेड सीन को ठीक अपने आंखों के सामने देख जैक वो इमीडिएटली अपनी मॉम को कॉल लगाकर, जो कि टाउन की सीनियर शेरिफ थी और ठीक उसी ही स्पॉट पर मौजूद थी जहाँ पर अभी इस समय वो सभी ही पार्टी में लोग, जिनको पिरानास ने बुरी तरीके से खाकर मार दिया था, जैक ये जेनी को अपने साथ हो रहे इंसिडेंट के बारे में बताकर तुरंत ही अपने यहाँ पर आने के लिए कहता है, क्योंकि अब ये वही एक लास्ट ऑप्शन था जिसके चलते उन सभी की जान बच सकती थी। तो अब अपने बेटे जैक की इन बातों को सुन जैन ये इमीडिएटली इसे बीच से निकलकर सीधे उनको बचाने के लिए यहाँ से चली जाती है। सो अब फाइनली इस मूवी के एंडिंग में जैन वो जैक की बताई हुई उसी ही जगह पे पहुंच ठीक सामने खड़ी हुई बोट पर अपने तीनों बच्चों को देख इमीडिएटली एक रस्सी उनके तरफ फेंक कर क्रोलिंग करते हुए अपनी तरफ आने के लिए कहती है, ताकि वो इन दोनों बोट के बीच में मौजूद पिराना से बचकर जैन की बोट में सही सलामत आ सके और इधर से निकल सके। तो अब ठीक सामने ही खड़ा जैक वो अपनी मॉम की इन बातों को सुनते ही उससे रस्से के टुकड़े को अपनी बोट पर बांध कर सबसे पहले डैनी को इधर से जाने के लिए कहता है। तो खैर अब डैनी वो उससे रस्सी से होते हुए क्रोलिंग करते हुए जा ही रही थी, तो तभी ही उसका पैर एकदम से फिसल जाता है और वह सीधे पानी में जाकर ही गिर जाती है। तो बस इसी ही चीज को देखते हुए पानी के अंदर मौजूद वो सारी पिरानास वो डैनी की भी बॉडी को टोटो जेनी के साथ साथ इसको भी कुतर कर चबाकर मार ही डालती है। तो अब इस चौंका देने वाले सीन को देख ठीक ऊपर ही खड़ा जैक, जिसको ये बात बहुत ही अच्छे से पता थी कि इसके पास इधर से निकलने के लिए और कोई दूसरा रास्ता था नहीं, तो वो अपने भाई बहन केटी और मैथ्यू के साथ और अपने फ्रेंड केली को जैसे तैसे इस रस्सी से लटकते हुए इन पिरानास के डर से अपनी आंखों को बंद करते हुए ताकि वह हड़बड़ी में नीचे न गिर जाए, फाइनली अपने ठीक सामने ही खड़ी सुरक्षित अपने मॉम के बोर्ड पर पहुंच जाते हैं। लेकिन अब ये मूवी ठीक इधर से ही एंड होकर सीधे साल 2012 में ही पिरानास 2 के लिए शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी ये मूवी इधर खत्म नहीं हुई है, जिसमें हम सभी ही इसके सेकंड पार्ट को देखकर यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों और किस लिए वो सभी ही पिरानास लोगों को ऐसे बुरी तरीके से काट कर मारा करती थी, क्योंकि नॉर्मल पिरानास बिल्कुल भी ऐसा बिहेव नहीं करती है जिस तरीके से हम सभी को इसमें दिखाया गया है। बाकी अगर आप सभी ही इसके सेकंड पार्ट में देखने में जरा सा भी बिलीव करते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। वेल अगर आप इस मूवी को स्टिल पर्सनली देखने में बिलीव करते हैं तो आप सभी को ये मूवी यूट्यूब पे सर्च करने पे मिल जाए तो ठीक है, वरना आप सभी मुझे इंस्टा पे मूवी के लिंक के लिए मैसेज कर सकते हैं, जिधर मैं आप सभी को इस मूवी का डायरेक्ट लिंक दे दूंगा। बाकी अब रही बात की ये मूवी हिंदी में डब है कि नहीं, तो वेल एट द प्रेजेंट मोमेंट ये मूवी हिंदी में डब है, बट मैं प्रेफर करूंगा कि आप सभी ही इस मूवी को इंग्लिश में ही देखें, क्योंकि इसकी हिंदी डबिंग बिल्कुल ही बेकार है जो देखने में कोई सेंस नहीं बनाती, बट स्टिल इसकी स्टोरी और कॉन्सेप्ट इजी टू अंडरस्टैंड है, जिसको आपको देखकर बिना किसी परेशानी के आप सभी को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। बाकी अगर मुझसे इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को लेकर कोई गलती हो गई हो जिसको मैं कवर करना या फिर बताना भूल गया हूँ तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा।
तो वेल दोस्तों, यही थी पिराना मूवी की एक्सप्लेनेशन एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने आने वाले वीडियो में ऐसे ही और मूवीज की एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।